नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज़। इस समय मौजूद हैं आरडीसी स्थित हर्ष हॉस्पिटल में। लगातार हमारे साथ जो चर्चा करते रहे हैं, कभी वाइट फंगस को लेकर, कभी ब्लैक फंगस को लेकर, कभी येलो फंगस को लेकर, डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। रूटीन चेकअप के लिए एक महिला आती है जिसके कान में ब्लैक फंगस पाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी, उनसे जानते हैं। जी, एक पेशेंट है विजय कुमारी, 70 साल उनकी उम्र थी। वो मेरे पास आई थी। उनके कान में थोड़ा सा भारीपन था, उल्टे कान में। हमने जब उनको वो किया, चेकअप किया, तो कुछ उसमें हमें फंगस जैसी चीज़ मिली। उसको निकाला हमने और उनको 5 दिन की दवाई पे भेज दिया। उसको टेस्ट में जब पता लगा कि उनको काला फंगस है कान में और वाइट फंगस है, तो हमने उनको भी इंटीमेट किया और जो अपने सीएमओ हैं उनको भी इंटीमेट किया इस बारे में। वो क्योंकि जो काला फंगस कान में पाया जाता है वो 10 लाख मरीजों में एक मरीज में मिलता है। बहुत ही रेयर केस है। इससे पहले जब ये पोस्ट कोविड एरा में हमें नाक में मिला था, साइनस में मिला था, जबड़े की एक जो दांत हैं उनमें होता है, लेकिन कान में बहुत मुश्किल से पाया जाता है और बहुत ही रेयर है। इसलिए हमने सोचा था कि इस केस को हम वैसे भी रिपोर्ट करें और हम सबको बता दें कि काला फंगस क्योंकि एक नोटिफाइबल डिसीज़ है तो उसको बताना ज़रूरी होता है। तो वो हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन को भी। अब उनको सोमवार को हमने बुलाया है। उनका ऑपरेशन किया जाएगा कान का और कुछ उनको इंजेक्शन वगैरह दिए जाएंगे। जो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी है वो इसमें लगता है। उनको 4 इंजेक्शन हर रोज़ हम देंगे और कम से कम 21 दिन तक दिए जाएंगे। लगातार डॉक्टर साहब देखा जा रहा है, जब भी इस तरीके की किसी बीमारी का जो है पकड़ते हैं तो गाजियाबाद सीएमओ द्वारा जो है उसकी कोई पुष्टि नहीं की जाती। उस पर क्या कहना? ये तो उनको अपनी ओर से पुष्टि करनी चाहिए। देखिए, जो चीज़ें ये होती हैं इनको हम कहाँ तक छुपा सकते हैं। जो एक पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी है, जो बहुत ही अच्छी पैथोलॉजिस्ट हैं, रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट हैं, अगर उन्होंने रिपोर्ट बना के दी है, जिनकी रिपोर्ट को ऑल इंडिया मेडिकल भी मानता है, तो उनको हम लोगों को मानना चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो वो है और उसको नोटिफाई करना चाहिए। लगभग डॉक्टर साहब देखा जाए तो इस बीमारी में जो काला फंगस इस महिला में मिला है तो उसमें कितना खर्चा लगभग आने वाला है? इसमें करीब 6 से 7 लाख रुपए उनका खर्च आएगा। और उसके बाद जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया है वो ये है कि आपकी जान का ख़तरा है, उसमें जान जा सकती है। पहले से ही उनसे कंसेंट हम लेंगे और उसके हिसाब से उनका हम इलाज करेंगे। जो ऑपरेशन विधि से होगा, फिर बाद में सफाई की जाएगी और उनको इंजेक्शंस आइसोलेट करके लगाए जाएंगे। क्या इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में भी है या नहीं? इसका इलाज सरकारी अस्पताल में हो सकता है। उसमें उनके कान का ऑपरेशन भी हो सकता है, उनको इंजेक्शन वगैरह भी दिए जा सकते हैं। पर जो यहाँ वाला हमारा सरकारी अस्पताल है उसमें जो इंजेक्शन देते हैं वो उसकी कीमत लेते हैं। और जो और हैं सरकारी अस्पताल जैसे दिल्ली के अस्पताल हैं वो उसकी कीमत नहीं लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा उनको सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कराएंगे तो इंजेक्शन की कॉस्ट देके वो उतना ही उनको महंगा पड़ेगा। अगर किसी गरीब पेशेंट के कान में ब्लैक फंगस हो जाए तो उसका क्या उपाय है? अगर किसी ऐसे पुअर पेशेंट के कान में होता है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा कि वो एक सरकारी अस्पताल ऐसी जगह जाए जहाँ उसको इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी फ्री में मिल जाए और उसके साथ साथ उनका ऑपरेशन हो जाए, तो वो अच्छा एक तरीका होता है। अदरवाइज़ ये इंजेक्शन बहुत ही महंगा होता है और इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंजेक्शन उनको दे दें कि अपने घर पे लगवा लीजिए। ये इस तरह का इंजेक्शन नहीं होता है, ये पूरी सावधानी से लगाया जाता है। इस तरह की कोई घटना ना घटे, लगातार रूटीन चेकअप कराते रहें, कान की सफाई वगैरह कराते हैं। कितने दिन में कान की सफाई करा लेनी चाहिए जो इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े? जो कान की सफाई है वो हर तीसरे महीने में एक बार करा लेनी चाहिए स्पेशलिस्ट के द्वारा। और उससे अगर उनको कुछ दिखता है अंदर कान में, कोई फंगस दिखता है या कोई इस तरह की चीज़ दिखती है तो उसकी दवाई वो स्पेशलिस्ट से लें। मतलब किसी और डॉक्टर को ऐसे कान ना दिखाएं और कान की सफाई ना कराएं। ये तो डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी जिनका साफ तौर पर कहना था कि कान के फंगस के लिए अगर कोई भी लगातार रूटीन चेकअप कराने आता है तो करा सकता है और 3 माह में एक बार कान की सफाई जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी समस्या का समाधान है तो वो रूटीन चेकअप है और लगातार सफाई कराने से इस तरह की बीमारियां नहीं हो सकती। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनवीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।